नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्र में ताजा रिपोर्ट मिलने तक करीब 60% हुआ मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से की खास बातचीत, कहा संविधान सरकार चलाने के लिए है मार्गदर्शक। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान की यात्रा के बाद वापस लौट रहे थे ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके योगदान को किया याद। अरुणाचल प्रदेश में क्लीन रिवर अभियान में भारतीय सेना स्थानीय संगठनों का कर रही है सहयोग। भारत चीन सीमा के पास तवांग जिले में तवांग चू नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सेना इनोवेटिव आइडिया से लोगों को नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कर रही है प्रोत्साहित। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। ओडिशा विधानसभा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी तथा पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और KL शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल है। सुचारू और पारदर्शी मतदान के लिए 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए थे। महाराष्ट्र के मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए आम मतदाताओं के साथ फिल्म जगत से जुड़ी महान हस्तियों ने मतदान किया और सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। अब तक लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 379 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था, जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी आशीर्वाद प्राप्त की और जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो स्वागत मुझे मिला है, एक मुंबईकर होने के नाते अपने ही लोगों के बीच जाकर, वो बहुत ही समाधान का विषय है। You see, along with my family, we cast our vote today. It's a very proud moment for every Indian. It's a moment of pride to participate in an election of 140 crore people. And if I remember correctly, about 97 crore voters. And just think about the logistics and the arrangements which go into it. The process of voting today was very smooth. And I would like to congratulate the Election Commission of India and all the officials who have been working throughout the country, and in particular in this polling booth where I had the experience, for the excellent arrangements. The logistics are humongous, and I think the arrangements are excellent. And it's a really a moment of pride for every Indian to vote in this election. कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के पुरी में रोड शो के दौरान डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में संविधान को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे BR अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे एक चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सरकार चलाने के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि देश का पूर्वी हिस्सा जैसे ओडिशा,
झारखंड, बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का विकास इंजन बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है और उनमें अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता है। चुनाव इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। आने 25 साल में भारत की गति के लिए दो मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कह रहा हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। ज्यादातर राजनेता सत्ता, Where to next? The beach? पद, The mountains? A city staycation? खोए रहते हैं। आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में आई हूं कि पद ये कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव-गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान और उनके साथ अधिकारियों का एक समूह ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। समाचार एजेंसी ईरान ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले से बताया है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और घटनास्थल पर किसी के जीवित होने का कोई संकेत नहीं है। हेलीकॉप्टर ने कल दोपहर देश के उत्तरी हिस्से में घने कोहरे से हो रहे कठिनाइयों के बाद लैंडिंग की थी। उस समय राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान की यात्रा के बाद वापस ईरान लौट रहे थे। रईसी 2021 से ईरान के राष्ट्रपति पद पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए कहा है कि वे ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी के निधन से बेहद दुखी है और स्तब्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। इधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद यह फैसला किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए 50 दिन के अंदर चुनाव कराने होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दुर्लभ पक्षी स्ट्राइक को देखा गया है। उन्होंने कहा कि दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियों का मिलना अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करता है।
ईटानगर के आर.के. मिशन अस्पताल के सभागार में वाक्रो सिस्टर्स द्वारा कार्नाटिक म्यूजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विवेकानंद केंद्र विद्यालय अलुमनी एसोसिएशन द्वारा लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क और रामकृष्ण मिशन अस्पताल के सहयोग से आयोजित कार्नेटिक म्यूजिक रिसाइटल में वाक्रो सिस्टर्स असमपाई देलांग और बहलती अम्मा के साथ वायलिन वादक देव नारायण और मृदंगम प्लेयर श्रीहरि भट्टार्थिपद के प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर आर.के. मिशन अस्पताल ईटानगर के सचिव स्वामी वेदा सानंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में क्लीन रिवर अभियान में भारतीय सेना स्थानीय संगठनों के साथ उल्लेखनीय योगदान दे रही है। भारत चीन सीमा के पास तवांग जिले में तवांग चू नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सेना इनोवेटिव आइडिया के साथ स्थानीय लोगों को नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश की नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भारतीय सेना से सहयोग की अपील की थी। स्कूल का आगे से कचरा फेंकता था, यहाँ पर हम लोग ने ड्यूटी भी लगाया था कि इधर कचरा मत फेंको करके, क्योंकि यहाँ से कोई टूरिस्ट आते कोई भी आते देखने में अच्छा नहीं लगता है, गंदा करके अपना विलेज को गंदा करने से ठीक नहीं लगता करके। तो फिर भी अभी ज़्यादा आदमी नौकरी बढ़ने की वजह से कचरा पानी में छुप के रात को कहीं फेंक देते, वो कुछ नहीं कर सकता। तो छू गंदा हो जाएगा तो हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस छू से हम लोग कुछ ये सिपलम बोल के एक पानी में आते हैं जो एक सब्जी का हो जाते हैं, वो भी हम निकल के खाते हैं। तो छू का पानी तो शायद नीचे तो पीने वाला तो ज़्यादा कम है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला बहुत ज़्यादा है। तो कोई आदमी क्या करते हैं, ये बड़ा पानी से भी नीचे अगर कम पानी जगह में तो यहीं से भी पी लेते हैं। और यहाँ पर जो ये लगाने का मकसद है, तो हम लोग का यहाँ से कचरा वगैरह आते तो इसको साफ करके इधर बजरी आ जाता है, तो 2-3 आदमी के लिए। राजधानी ईटानगर में गोल्डन जुबली ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेशन के तहत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सामुदायिक भावना के साथ सभी उम्र के लोगों ने तीरंदाजी, स्टिल्थ रेसिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, जैवलिन थ्रो, टग ऑफ वार, टेबल टेनिस और चेस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। गोल्डन जुबली ड्री फेस्टिवल 2024 के तहत आगामी 25 और 26 मई को वॉलीबॉल प्रतियोगिता और 1 जून से 16 जून तक फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। गौरतलब है कि आपातानी जनजाति का मुख्य कृषि आधारित त्योहार ड्री हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। Last year also we did similar kind of things as a prelude to the Golden Jubilee, और इस बार Golden Jubilee है तो we tried to add up many new activities into this as a part of Golden Jubilee. ड्री बोलने से ओनली जो आप जैसे बोला है ओनली सीनियर सिटीजन से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमने ऐसा एक वेव ऐसा एक हमने कोशिश किया है यूथ सबको पुल इन करे। यूथ इट इज़ आफ्टर ड्री वी प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन कल्चर के लिए है, तो ये यूथ्स आर द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी, इसलिए ये मद्देनजर हमने काफ़ी इस बार यूथ्स पार्टिसिपेशन हमने एम्फोसिस किया है। हम नेक्स्ट वीकेंड फिर सैटरडे संडे इस पे हमारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा, एंड देयर आफ्टर फिर जून 1 तारीख से लेकर जून 15 तारीख तक जो हमारे फुटबॉल में भी हमने सुपर वेटरन कैटेगरी, देन वेटरन कैटेगरी, देन ओपन कैटेगरी, और साथ साथ में हम लड़की के लिए भी रखा है, एंड ऑल्सो फॉर द जूनियर लेवल जो अंडर 12 के लिए भी हमने ये ऑर्गेनाइज किया फुटबॉल। देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में पके हुए आम आने शुरू हो गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है। FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों से सतर्क रहने और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और इसी को लेकर FSSAI ने चिंता जाहिर की है। ये खास जो सलाह है ये उन लोगों के लिए है जो आम के मौसम के दौरान कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के यूज पर बैन लगा हुआ है, बावजूद इसका इस्तेमाल होता है।
FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों से सतर्क रहने और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। FSSAI ने इस बात पर जोर दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है और इसका उपयोग सेहत के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और इसके संबंधित नियमों और रेगुलेशंस के तहत इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है। अब FSSAI जो मुहिम चला रहा है, इसके पीछे का मकसद उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है और ये कदम अवैध प्रैक्टिस को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए FSSAI के चल रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।